जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। बेटे वेलकम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से। मैं इंग्लिश में मिस्टर धर्मवीर सिंह आपको बेटे 2022 सीडीएस फर्स्ट में इंग्लिश का प्रेपोजिशन स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी तैयारी का प्रारूप क्या होगा, इन व्हाट वे यू विल प्रिपेयर, आइए उस पर हम लोग एक नजर डालें। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यस बच्चों, सबसे पहली बात है कि इंग्लिश में बेटे you are given 2 hours. In the same time, 100 marks and number of questions are 120. बेटे आपको 2 घंटे मिलते हैं पेपर के, इंग्लिश के पेपर के। आपका वो पेपर 100 मार्क्स का होता है और आपके क्वेश्चन होते हैं 120। इस तरह से बच्चों, इन दिस वे ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो कैरी करता है बेटे 100 बाय 120 मीन्स 0.83। आपका एक क्वेश्चन वो 0.83 मार्क्स का होता है। और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस रियलिटी फैक्ट दैट यू आर गिवन 2 hours ड्यूरेशन एंड यू हैव 100 मार्क्स टू क्रैक एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 मार्क्स टू अचीव एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। भैया 120 है। अब बच्चों ये आप लोगों ने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं बेटे क्या, हम लोग देखते हैं बेटे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। अलग अलग टॉपिक से संभावित प्रश्न। बेटे अभी 2021 के सेकेंड सेट में जो परीक्षा हुई, जो आपका सीडीएस का पेपर हुआ, उससे लेकर के उसको कोरिलेट करके सबसे पहले चलते हैं बेटे नंबर 1, प्रेपोजिशन एंड डिटर्मिनर, या प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर से you are going to get 10 questions। बेटे ये 10 questions आपको अभी 2021 के जो अभी नवंबर में एग्जाम हुआ था उसमें भी ऐसा ही कुछ आपको मिला था देखने के लिए। फिर बेटे देन नेक्स्ट टॉपिक फॉलोज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में बेटे सारे ग्रामर के पार्ट आपको देखने हैं। आपको नाउन देखनी है, प्रोनाउन देखनी है, वर्ब देखनी है, एडजेक्टिव, एडवर्ब आपको देखना है, और आपको कंजंक्शन और इंटरजेक्शन देखना है। एंड बिसाइड दिस आपको आर्टिकल भी देखना है। तो फ्रॉम पार्ट ऑफ स्पीच यू आर गोइंग टू गेट 10 क्वेश्चंस ऑल्सो। आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बेटे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ये देखना है। और बच्चों तीसरा जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बच्चों कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस पर है। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, या बेटे यू विल हैव टू कंप्लीट सेंटेंस। और बेटे सेंटेंस को कंप्लीट आप तभी कर सकते हो जब आपके पास उसका रूल हो, जब आपके पास उसका ग्रामर हो, जब आपके पास उसका राइट कॉम्बिनेशन और कंजंक्शन हो। तो यू विल बी गिवन 10 क्वेश्चन फॉर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। वाक्य को
वाक्य का बच्चों हो सकता है आपको प्रिंसिपल क्लॉज विल बी गिवन और आपका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है, वो आपको एमसीक्यू में 1 2 3 में आपको मिले। तो आपको यू विल हैव टू कंप्लीट योर सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द राइट वन। क्लियर? नेक्स्ट बेटे, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, स्पॉटिंग एरर, है ना बच्चों? स्पॉटिंग एरर्स, दिस हैज बीन so attractive way of teaching any kind of English, teaching any kind of question, any kind of rule and finding error। बेटे स्पॉटिंग एरर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। स्पॉटिंग एरर में बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। आपको वर्ब की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पंचुएशन आपको बेटा एडजेक्टिव की, नाउन की, प्रोनाउन की, सारे पार्ट ऑफ स्पीच में बी कंक्लूडेड इन स्पॉटिंग एरर। बेटे पार्ट ऑफ स्पीच के भी जितने भी हिस्से हैं वो आपके स्पॉटिंग एरर में आएंगे। आपको एरर सेंटेंस के ABCD या बच्चों PQRS पार्ट दिया गया होगा, उसमें आप टैकल करनी है। नाउ फिफ्थ टॉपिक है बच्चों इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना बच्चों? बच्चों ये पूरी तरह से मेमोरी पर डिपेंड करेगा। आप कितना मेमोराइज करते हो, आप कितना रिकैपिचुलेट करते हो, ये डिपेंड करेगा बच्चों आप कितने अपडेट होते हो। इडियम्स एंड फ्रेजेस एनहांस द इफेक्ट ऑफ योर लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज के इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। इस पर आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और बच्चों नेक्स्ट आ गया वो कैप का अगला पार्ट, सिनोनिम्स। इस बार भी बेटे सिनोनिम से यू हैव गॉटन 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस वर गिवन। इस बार की भी आपके CDS में 10 क्वेश्चन दिए गए थे सिनोनिम के। और बेटे सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन वर गिवन फॉर एंटोनिम्स। बेटे आपकी वोकैब जितनी पावरफुल होगी, आपको उतने ही सिनोनिम्स याद होंगे, आपको उतने ही एंटोनिम्स याद होंगे। ये बच्चों ये आप देखें, ये आपके ये टॉपिक्स हैं। आपको मैंने सारी चीजें बताए बेटा। अब आगे हम चलते हैं, देखें 8th 9th एंड 10th का। बेटे 8th अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लिए और हमने 7 पार्ट कवर किया, यानी हमारा बच्चों 70 क्वेश्चन बने। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों एंटोनिम के बाद क्लोज। बेटे क्लोज कंप्लीशन। बच्चों क्लोज कंप्लीशन पर भी 10 क्वेश्चन यू विल बी गिवन। आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। आपको बेटे डिस्पर्स सेंटेंस मिलेंगे, वाक्यों के टूटे हुए भाग मिलेंगे। आपको उनके लॉजिकल मीनिंग ढूंढकर उनके ग्रामेटिकल रूल को फॉलो करते हुए आपको सेंटेंस को राइट वे में ऑर्डर करना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों बहुत जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में जो है उसमें भी 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस वो विल बी गिवन। 10 क्वेश्चंस लगभग मिलेंगे। इसमें बेटे ज्यादातर आपको वर्ब भरनी हो सकती है, कंजंक्शंस भरनी हो सकती हैं, ज्यादातर प्रेपोजिशन भरनी हो सकती है। कुछ नया नहीं है बेटे,
क्लियर? अब आए बेटे 11th टॉपिक आपका है बच्चों, क्या आपका जो 11th टॉपिक है वो कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन बेटे, कॉम्प्रिहेंशन मींस पैसेज, कॉम्प्रिहेंड करने के लिए आपके नॉलेज को। तो बेटे पैसेज 1 दिया होगा, पैसेज 2, यू विल बी गिवन 2 पैसेजेस एंड ईच पैसेज कैरीज 5 क्वेश्चन। और बेटे दोनों पैसेज में आपको 5-5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 5 क्वेश्चंस। क्लियर? और बच्चों जो लास्ट है, लास्ट वो था, इस बार भी था, और मोस्ट बच्चों ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, शब्दों का को क्रम देना इन सेंटेंस, किसी भी वाक्य में शब्दों को क्रम देना, ये भी बेटे यू मे गेट 10 क्वेश्चंस। सो बच्चों आपने देखा वी हैव कवर्ड ओवरऑल 12 टॉपिक्स, 12 टॉपिक्स, ईच टॉपिक कैरीज 10 क्वेश्चन, ओवरऑल यू गेट 120 क्वेश्चन। सो और हर क्वेश्चन बेटा 120 into 0.83 is equal to 100 marks, है ना बेटे? ये आपके क्वेश्चन है, ये आपके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है बेटे, और हर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स का होगा। अब हमारे बच्चों इन टॉपिक्स पर देख लें, इन चीजों को समझ लें, और बच्चों इन चीजों को समझ लें क्या क्या कहां से मिलना है। बच्चों हमारे बच्चे जब ये चीजें करते हैं तो एक बात बहुत खास आती है। सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर, बेटे हम तैयारी कैसे करें। You are given 120 question, 120 question carrying 100 marks. You will be given 2 hours only. 2 घंटे 100 नंबर 120 प्रश्न ये दिए जाएंगे। तो जैसा कि हमारे बच्चों ने देखा कि भैया हम ये देख लें कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तैयारी करने के लिए बेटे PM बच्चों RI, ये आप अपने दिमाग में, ये क्या है, एक बच्चों की टू सक्सेस है, ये एक सफलता की कुंजी है बच्चों, है ना। दिस इज की टू सक्सेस। यू विल हैव टू कीप इन योर मेमोरी PMRI। आपको जहन में रखना होगा बच्चों व्हाट इज PMRI। एट फर्स्ट बेटे P, व्हाट इज P बच्चों, हम आते हैं P पे, है ना। P हैज बीन यूज्ड फॉर प्लानिंग। P का प्रयोग योजना करने के लिए। आप जिस बच्चों डेस्टिनेशन को अचीव करना है, आपको जिस मोटो को प्राप्त करना है, उसके लिए आप प्लानिंग बनाएं बच्चों, योजना बनाएं। योजना बनाने में टाइम का डिवीजन, अपने टाइम को डिवाइड करें कि कितना टाइम आपको देना है। ठीक है बच्चों, टाइम का डिवीजन करें टॉपिक वाइज, किस टॉपिक को आपको कितना समय देना है, ये टाइम का डिवीजन करें। प्लानिंग के अंतर्गत बच्चों आपको एक और चीज देखनी है कि आपको विद इन हाउ मेनी डेज, आपको कितने दिन में वो टॉपिक पूरा करना है, आपको ये भी देखना होगा। आपका डेस्टिनेशन जो है वो सोचना होगा, आपको टाइम डिवीजन करना होगा, आपको टॉपिक, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आपको टाइम वाइज सेट करना होगा, और किस टॉपिक को कितने दिन में बेटे हमें कवर करना है वो देखना होगा। अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर ली,
अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर ली तो बेटे समझ लें आप कि आपका 30% जो मोटो है वो वॉज अचीव्ड, वो मिल गया। पी के बाद बच्चों नेक्स्ट आता है एम। एम मीन्स मेमोरी। मेमोरी यानी मेमोराइज करना। बच्चों हम ये देख रहे हैं कि भैया पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है साहब, तो पार्ट ऑफ स्पीच में ज्यादातर ग्रामर के रूल्स आ रहे हैं ना बेटे, ग्रामर के रूल्स, उनको आप मेमोराइज करेंगे। क्लियर? उसके बाद बच्चों आपका वो कैब आ रहा है, वो कैब आ रहा है, वो कैब में इडियम फ्रेजेस आ रहे हैं, वो कैब में बेटे सिनोनिम आ रहा है, वो कैब में बेटे एंटोनिम्स आ रहा है। ये सब क्या करना होगा? ये सब बेटे आपको मेमोराइज करना होगा, आपको याद करना पड़ेगा, ग्रामर के रूल्स को याद करना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। और बच्चों वो कैब को आपको अपडेट करना पड़ेगा, हर चीज के रोज नए नए बेटे नए नए वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। क्लियर? आपको इडियम फ्रेजेस लर्न करने पड़ेंगे, सिनोनिम्स आपको रोज ज्यादा से ज्यादा कॉपी में बना के सीखने पड़ेंगे, एंटोनिम्स भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, और एंटोनिम्स के 2-2 4-4 ऑप्शन भी आपको लर्न करने पड़ेंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा। बच्चों इडियम से आप 10 क्वेश्चन पाने वाले हो, सिनोनिम से 10 क्वेश्चन पाने वाले हो, एंटोनिम से 10 क्वेश्चन पाने वाले हो, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस हो गया, दीज ऑल डिमांड ग्रामर रूल्स। इन सब में बेटे ग्रामर रूल्स की जरूरत पड़ती है। तो ग्रामर रूल्स को आपको क्या करना है? आपको ग्रामर रूल्स को बेटे मेमोराइज करना है, याद करना है ना बेटे, याद करना है। हमारे प्यारे बच्चों को मेमोराइज करना है, याद करना है। अब बच्चों याद तो कर लिया, याद करने के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो क्या करना है बच्चों? याद करने के बाद रिकैपिचुलेट करना है, रिकैपिचुलेट करना है, यानी रिवाइज करना है। आप बेटे जानते हो आप कितनी भी चीजों को याद करते हो, लेकिन जैसे ही उन चीजों को याद करते हो वो 20-30% भूलने लगती है। तो बच्चों उन चीजों को आप रिवाइज करिए, उन्हें आप रिकैपिचुलेट करिए, उन्हें बार बार दोहराइए। जितनी बार आप दोहराएंगे वो चीजें आपकी स्ट्रेंथन हो जाएंगी, वो चीजें आपकी पावरफुल हो जाएंगी, आपको अच्छे रिजल्ट देंगी, आप कभी भूलेंगे नहीं बेटे। और जो लास्ट है बेटे, लास्ट इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों उपयोग। अब हमारे प्यारे बच्चे ये जानते हैं इस टॉपिक पे इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चों हमारे बच्चे ये भी जान रहे हैं कि हमारे बच्चों ने प्लानिंग बना ली, हमारे बच्चों ने याद भी कर लिया, हमारे बच्चों ने उसे रिकॉल, रिवाइज, रिकैपिचुलेट भी कर लिया। लेकिन बच्चों ये सब करा हुआ बेकार हो जाएगा, दिस विल बी फ्यूटाइल, यूजलेस, जब तक कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाओगे। आपका ज्ञान, आपका नॉलेज ओशन है, उस ओशन को आप एग्जाम में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, आंसर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, सारी की सारी चीजें बेकार हैं। तो हमारे बच्चों को उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना है बच्चों? आपको एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, बार बार करनी है एक्सरसाइज। और बच्चों जब आप बार बार एक्सरसाइज करेंगे अगेन एंड अगेन, तो ग्रामर के रूल, आपके वोकैब, सारी चीजें अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगी। क्लियर? सो यू विल हैव टू रिमेंबर दीज 4 letters. P for planning, you will have to make good planning. M
M for बच्चों memorize whatever your topics are, important topics are according to time, आपको उन्हें याद करना है। फिर बच्चों उन टॉपिक को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए आपको उन्हें रिकैप्चुलेट करना है। और फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको इम्प्लीमेंट करना है। अगर मेरे बच्चों ने ये कर लिया तो बच्चों आपने अगर इंग्लिश में 70 to 80 मार्क्स अचीव कर लिए, 70 to 80 मार्क्स बहुत आसान है बेटे। आपका सिनोनिम में नंबर आना बहुत आसान है, एंटोनिम में नंबर आना बहुत आसान है, पार्ट ऑफ स्पीच बच्चों उसके बाद आपका इडियम फ्रेजेस में नंबर आना बहुत आसान है। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों वो बेसिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत आसान है। और बच्चों आपके समझ लें कि करीब 60 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाने हैं। और 60 क्वेश्चन का मतलब है तकरीबन बच्चों 51-52 मार्क्स, 51, 52, 53 नंबर तो आपके आराम से मिल जाने हैं। आपको बस बेटे 20 मार्क्स का जुगाड़ करना है। 20 मार्क्स के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। 20 मार्क्स के लिए आपको वीडियोस देखने हैं, 20 मार्क्स के लिए आपको टीचरों से कांटेक्ट करना है, 20 मार्क्स के एनहांसमेंट के लिए आपको मेहनत करनी है, इन चीज़ों को और शार्पन करना है। और बच्चों मैंने जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दिए थे अगर उस पर हमारे बच्चे खरे उतरते हैं और PMRI को फॉलो करते हैं तो अनडाउटेडली सक्सेस इज एट योर फीट, सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। योर टारगेट विल बी 70 to 80 मार्क्स। अगर बेटे 70 to 80 मार्क्स आप अचीव करते हैं इंग्लिश में तो बच्चों जो जीएस है वो तो बहुत बड़ा ओशन है, कितने सब्जेक्ट मिलके बनाते हैं जीएस, उसमें तो कम नंबर आ सकने की संभावना होती है, मगर इंग्लिश आपका स्कोरिंग हो सकता है अगर आप ये फॉलो करते हैं। मेरी गुड विशेस, मेरी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। और बेटे टाइम की प्लानिंग करके बढ़िए, मंजिल कुछ नहीं मुश्किल होती है, मुश्किल होता है अपने इरादों को मजबूत बनाना। इरादों को मजबूत बना लिया तो डेस्टिनेशन मोटो यू विल ऑफ कोर्स अचीव, आपको मिलेगा। आज यही तक बेटे, प्लीज फॉलो व्हाटएवर टिप्स, वैल्यूएबल टिप्स आई हैव गिवन। जय हिंद फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।